Joining me on this very special episode of Frankly Speaking is the Chief Minister of Chhattisgarh, Mr. Bhupesh Baghel. बघेल साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग पर आपका बहुत स्वागत है। और आज जब आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़ रहे हैं तो हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं जो देश भर में चर्चा हो रही है, वो ये कि किसानों के कानून को जो 1 साल पहले लागू हुए थे, प्रधानमंत्री जी ने उन्हें वापस लिया। तीनों कानून वापस हो गए। पार्लियामेंट में इसकी पूरी क्रिया समाप्त की जाएगी और ये कानून ऑफिशियली पार्लियामेंट से रद्द हो जाएंगे। अब इसे आप किसकी जीत समझते हैं? विपक्ष की, किसानों की, या चुनाव का ये जो दौर है उसकी? जी नमस्कार। ये दरअसल में कानून लाने की आवश्यकता थी नहीं। ये चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कानून को लाया गया था। किसान कभी इसकी मांग किए नहीं थे और इस कानून को थोप दिया गया, और जिसका विरोध लगातार किसान संगठनों के माध्यम से और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया। ट्रैक्टर रैलियां की गई, विभिन्न प्रदेश के राजनीतिक संगठन भी किए और किसान संगठन भी किए, और लगभग ये आंदोलन 13-14 महीना तक के अभी लगातार चल रहा है। करीब 700 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कितने लोग जेल जा चुके हैं, कितने लोगों के FIR हुए, कितने लोगों की पीठ में लाठियां बरसी। उसके बाद भी सरकार इन आंदोलनकारियों को बदनाम करने के लिए कोई कसर छोड़ा नहीं। कभी ठलवा कहते थे, कभी आतंकवादी कहते थे, कभी पाकिस्तानी समर्थक कहते थे, कभी चीनी समर्थक कहते थे, कभी इसे आंदोलनजीवी कहते थे। अनेक तमगों से नवाजा गया, लेकिन किसान अपने लड़ाई पे डटे रहे, जिसकी सफलता मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अचानक जो इसको वापस लिया है, मैं देखता हूं कि हिमाचल प्रदेश का जो रिजल्ट आया है, जो कर्नाटक का और जो उपचुनाव हुए, उसमें जो बुरी तरह मात खाए, इस कारण से महंगाई भी कम किए, और चूंकि आंदोलन पूरे लगातार इसमें ये पूरे देशव्यापी होते जा रहा था, और इसके कारण से इनको यू टर्न लेना पड़ा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। आज ये जो किसानों की जीत हुई है, आज सौभाग्य से गुरु नानक देव की जयंती है, आज रानी लक्ष्मीबाई की भी जयंती है, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी की भी जयंती है। इस दिन में किसानों की जो जीत है, निश्चित रूप से बड़े मायने हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इससे किसानों के कानून हटने से निश्चित रूप से पूरे आम जनता की लाभ मिलेगा, किसानों की लाभ मिलेगा। लेकिन असली फायदा तब होगा जब MSP लागू होगा, और MSP केवल घोषणा करने भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि MSP में खरीदी करने की व्यवस्था जब तक नहीं होगी, तब तक के ये किसानों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन भूपेश बघेल जी, बीजेपी का कहना है कि इलेक्शन वो जीतते आए हैं। आसाम का चुनाव जीता, उससे पहले कई लोकल लेवल पे चुनाव जीते, पंचायत के चुनाव जीते, म्यूनिसिपल लेवल पे चुनाव जीते, तो कई चुनाव वो जीते भी हैं इस आंदोलन के दौरान। तो क्यों इसे सिर्फ इलेक्शन के चश्मे से देखा जा रहा है? ऐसे बीजेपी का दावा है। क्या आप इस बात से सहमत है? देखिए, केवल इलेक्शन के दावे से नहीं है तो फिर और क्या कारण है? क्या है कि हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव के हार हुई तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा महंगाई के कारण से हम हारे, और दूसरे दिन 5 रुपये पेट्रोल में और 10 रुपये डीजल में आपने रेट कम किया। और लगातार अभी जिस प्रकार से आंदोलन का फैलाव उत्तर प्रदेश, पंजाब और दूसरे राज्यों में हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, इसलिए ये वापस लिए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो संदेश जनता के बीच में जाना था वो चला गया है। इस कदम वापसी के बाद भी इनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। बघेल साहब, बीजेपी का कहना है और लोगों का भी ये मानना है कि आपका जो सबसे बड़ा मुद्दा था इन चुनावों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे पंजाब में हो, वो किसानों का मुद्दा था।
तो क्या इसे ऐसे नहीं देखना चाहिए कि मोदी जी ने आपसे सबसे बड़ा मुद्दा इन चुनावों का छीन लिया है, और अब जब किसानों का मुद्दा ही नहीं रहेगा तो आपकी राजनीति चलेगी किस पे, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये जो संदेश जो जाना था ये 12-14 महीने में चला गया है। ये भारतीय जनता पार्टी किसानों के हक छीन के वो चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंप देना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि आप समर्थन मूल्य घोषित कर दें, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में चल दीजिए, अभी धान की फसल कटाई हो रही है, 800, 1000, 1200 रुपये क्विंटल में धान बेच रहे हैं, जबकि समर्थन मूल्य 1940 रुपया है। तो जब तक कि आप उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो देश के किसान आपके पक्ष में आ ही नहीं सकते। लेकिन पंजाब में जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह को लोग समझते हैं कि किसानों के ये जो कानून है उन्हें वापस लेने में कैप्टन अमरिंदर सिंह को बहुत बड़ा श्रेय जाता है, उनको तो आपने पार्टी से निकाल दिया। तो अब ये पंजाब में आपको इसका खामियाजा होगा या लाभ होगा? क्योंकि पंजाब की एक ऐसी सरकार थी जहां माना जा रहा था कि कांग्रेस शायद दोबारा वापस आने का चांस रखती है, और पंजाब के अलावा उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी का कोई खास अस्तित्व बचा ही नहीं है। पंजाब में क्या आपने अपने पैर पर पहले ही कुल्हाड़ी मार ली, और इन कानूनों के वापस होने से क्या फायदा अमरिंदर सिंह जी को होगा या कांग्रेस को? ये कृषि कानून ला के और लागू करने के बाद कह के और 14 महीने तक के इसमें अड़े रहने के बाद, तमाम किसान आंदोलन को बदनाम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारा, कुल्हाड़ी में पैर मार दिया है। और नुकसान भारतीय जनता पार्टी हुआ, कांग्रेस को नहीं हुआ। और जो आंदोलन, क्या वो किसान भूल जाएंगे कि अपने घर खेती किसानी और घर परिवार को छोड़कर सिंघू बॉर्डर में लगातार वो डटे रहे? क्या वो भूल जाएंगे जिसमें सैकड़ों लोगों की जानी गई? क्या वो भूल जाएंगे उसके परिवार के लोगों के खिलाफ FIR हुई? क्या वो भूल जाएंगे कि उन पे तमाम प्रकार के तोहमत, उस पर आतंकवादी, थलुआ और न जाने किन किन प्रकार के तमगे से उनको नवाजे गए हैं? उसको भूल जाएंगे, उस अपमान को भूल जाएंगे? और भारतीय जनता पार्टी को वैसे ही पंजाब में कौन सा आधार है? तो नुकसान बिल्कुल कोई आधार पंजाब में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भी कांग्रेस निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार बनाएगी। और जहां तक कि उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से हमारे लगातार आंदोलन हुए और जो सभाएं हुए और लगातार जो संगठन में काम हुए हैं, और यही कारण है कि आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र बनारस में बहुत बड़ी रैली कांग्रेस ने की। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी भी उस मैदान को भर नहीं सकती। तो ये संगठन के माध्यम से उस रैली को हम लोग कर पाए। तो कांग्रेस को कमतर आंकना उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा, और चौंकाने वाले रिजल्ट जरूर आएंगे उत्तर प्रदेश में। भूपेश बघेल साहब, आपने कहा कि बीजेपी ने कई नामों से बुलाया है आंदोलन, जीवी बुलाया है या खालिस्तानी बुलाया, कई नाम बुलाए हैं, पर ऐसा बुलाने वाले कांग्रेस के भी कई नेता हैं। बिट्टू जी ने जो बयान दिया होगा आपको शायद याद होगा। तो एक तरफ से तो नहीं हुआ, चौतरफा हमला हुआ है किसानों के ऊपर। तो इसमें से कांग्रेस कैसे सफाई से निकलना चाहती है? और जो 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे के साथ हुआ, किसानों के आंदोलन के समर्थन में खड़ी रही है। और राहुल गांधी जी शुरू से मतलब इस आंदोलन के बारे में और कृषि कानून के खिलाफ में लगातार बोलते रहे। उन्होंने खुद ट्रैक्टर रैली की, प्रियंका जी खुद उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में रैलियां की है, वो सब जानते हैं। और लगातार हम लोग कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन के समर्थन में हम लोग रहे हैं। और इसलिए मैं नहीं समझता कि इसके भारतीय जनता पार्टी लगातार जो किसानों को
मतलब इनको दलाल पता नहीं क्या क्या ये लोग बोलते रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बात बहुत नीचे तक के चला गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ये कानून वापस लेने के बाद तो ये सिद्ध हो गया है कि ये जो कानून है वो गलत था। तो बघेल जी, आज जब किसानों की जीत हुई है तो राहुल गांधी तो है नहीं, जीत का सरमाया किसानों के सर पर देने के लिए दिख ही नहीं रहे हैं कुछ दिनों से। प्रियंका जी फिर भी कभी दिखती हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन राहुल गांधी जी का तो पता ही नहीं है। तो पार्ट टाइम पार्टी चल रही है, क्या चल रहा है? सब है कांग्रेस कई में, बार सारे नेता यहाँ हैं। आज श्रीमती सोनिया गांधी का बयान आ चुका है, आज प्रियंका गांधी का बयान आ चुका है, सुरजेवाला का बयान आ चुका है, मैंने खुद बयान दिया था, सारे लोग बयान दे रहे हैं। और राहुल जी का खुद का ट्वीट आया है, उनके भी बयान आ गए हैं। तो किसान की राजनीति ट्वीट से होगी? मतलब आप क्या कहना चाहती हैं आप? मतलब ये है किसानों के पक्ष में चाहे कहीं भी रहे नहीं बोल सकते, वहीं पे खड़े होकर बोलना पड़ेगा। सिंघू बॉर्डर में मैं तो आज तक नहीं गया सिंघू बॉर्डर, लेकिन जब टिकैत जी हमारे छत्तीसगढ़ आए थे जबरदस्त कार्यक्रम हुआ और कहीं से भी समर्थन कहा जा सकता है। लखीमपुर खेड़ी के मामले में बहुत मुद्दा उठाया था आपकी पार्टी ने, प्रियंका जी ने, आपने, और आप गए भी थे लखीमपुर खेड़ी। आपको लगता है एक चक्र पूरा हो गया? जो लखीमपुर खेड़ी से शुरू हुआ था वो आज तक एक पूरा चक्र पूरा हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और उसके पुत्र ने जिस प्रकार से, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जिस प्रकार से किसानों को रौंदा है वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे बचाने के और जो जांच है उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, इस मामले में लगातार सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है और पंजाब के रिटायर्ड जजमेंट की देखरेख में वो जांच करा रही है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के प्रति रवैया क्या है, ये तो स्पष्ट हो गया है। ये भले कानून वापस ले ले, लेकिन रवैया किसानों के प्रति वही है भारतीय जनता पार्टी जो पहले था। बघेल साहब, लखीमपुर खेड़ी के मामले में जब बात चली तो प्रशांत किशोर, जिन्होंने कभी आपकी पार्टी में एक भूमिका निभाई थी, उन्होंने ट्वीट किया था, people looking for a quick spontaneous revival of grand old party led opposition based on Lakhimpur Kheri are setting themselves up for a big disappointment. Unfortunately, there are no quick fix solutions to the deep rooted problems and structural weaknesses of the grand old party, जिस पर आपने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया की थी और उन पर टिप्पणी की थी कि अनफॉर्चुनेटली टू बिकम अ नेशनल ऑल्टरनेटिव डीप रूटेड एंड कंसर्टेड एफर्ट्स आर नीडेड एंड देयर इज नो क्विक फिक्स सोल्यूशन। और उन्होंने कहा कि ऐसे फंक्शनरीज हमें एडवाइस करते हैं जो खुद ही जीत नहीं पाते। तो ये मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपने ट्वीट किया, फिर तृणमूल कांग्रेस ने आपको ट्वीट किया, फिर आपकी पार्टी से दोबारा तृणमूल कांग्रेस पर ट्वीट गया, तो कहीं ना कहीं एक जो ऑपोजिशन इंडेक्स ऑफ यूनिटी है वो अब खत्म हो चुका है? आप लोग सब अलग अलग अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं या ऑपोजिशन इकट्ठे होने की कोई बात है? देखो, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर जी की बात है, वो हर दल के लिए काम कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए, जेडीयू के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और पता नहीं किसके किसके लिए काम कर चुके हैं। तो वो उनका कोई अपना आइडियोलॉजी है ही नहीं। वो किसके लिए काम करते हैं इसे समझा जा सकता है और वो सलाह दे रहे हैं, तो इसके लिए सब बातें हुई। और जहाँ तक कि यदि विपक्षी दल को एक होना है तो राजनीतिक दल के व्यक्ति, जो राष्ट्रीय राजनीति में जो लोग हैं, वो लोग तय कर लेंगे। राजकिशोर जी की इसकी भूमिका की आवश्यकता नहीं है। तो ममता बनर्जी कुछ महीने पहले दिल्ली आई थी, सोनिया जी से भी मिली थी, तो ऐसा लगा था कि कुछ विपक्ष यूनाइटेड होने वाला है, लेकिन इस तीखी प्रतिक्रिया के बीच में ऐसा लगता है कि विपक्ष शायद मतभेद से भरा हुआ है।
देखिए, जहाँ तक कि जब समय आने पर ही कोई निर्णय उचित होगा, और इसके मामले में जितने भी राष्ट्रीय दल के नेता हैं जो राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, ऐसे लोग के जहन में सारी बातें होंगी और सही समय आने पर निर्णय लिया जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सितंबर की बात है जब लखीमपुर खेड़ी का ये वाकया हुआ था, उस वक्त आपने 50 लाख लखीमपुर के हर किसान जिसकी जान गई थी उनको मुआवजे में दिया, और उसी समय छत्तीसगढ़ के गरियाबंद इलाके में कुछ ऐसे किसान थे जिनका सिर्फ 64 लाख बकाया है, क्योंकि एक पुल बनने की वजह से वो वहां से डिस्प्लेस हुए थे। वो 10 साल से वापस नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि किसानों के मामले में क्या हर सरकार, राज्य में हो या केंद्र में हो, दूसरे पर निशाना साधती है पर खुद की अपने घर के अंदर के जो हाल है उससे वाकिफ नहीं? जहाँ तक के देखिए, अलग अलग घटनाओं के अलग अलग मोटिव होते हैं, उनके उद्देश्य अलग होते हैं। ये जानबूझ के किए गई हत्या है और सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा की गई हत्या है। उसे बदनाम करने की कोशिश भी की गई, उसे बचाने की भी कोशिश की गई, और उस परिस्थिति में उसे दिया गया। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में एक घटना घटी जिसमें धार्मिक एक जुलूस जा रहा था, विसर्जन कर, लेकिन नवरात्रि में लोग जा रहे थे। ऐसे में एक गांजा तस्कर जो मध्य प्रदेश का था, जो उत्तर प्रदेश पहुंचाने वाला था, उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी उस भीड़ पे, जिसमें कुछ लोग घायल हुए और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। और घटना उसी प्रकार से है कि उस पे गाड़ियां चढ़ा दी गई। उस परिवार को भी, दशहरा के दिन की बात है, उस परिवार के लोगों को भी 50 लाख रुपया दिया गया। बघेल साहब, राजस्थान में मंत्रिमंडल का फेरबदल हो रहा है, पंजाब में हो चुका है। आप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि अटकलें लगाई जाती हैं कि शायद छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा है। तो इस वक्त आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि भूपेश बघेल? छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत सामान्य है। यहाँ स्पष्ट 3/4 बहुमत की सरकार है और इस प्रकार से कोई बात छत्तीसगढ़ में नहीं है। और यदि होता तो 2.5 साल बात कर रहे थे, अब तो 3 साल बीतने जा रहा है। दिसंबर में तीसरा महीना हमारा पूरा हो जाएगा, 3 साल पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार की बातें केवल कोरी अफवाह है, इसके अलावा कुछ नहीं। भूपेश बघेल जी, अब किसानों का मामला जब निपट गया तो आपको लगता है कि किसान अब इस आंदोलन से वापस लौटेंगे, या कुछ लोगों का कहना है कि अब आंदोलन इस बात का होगा कि एमएसपी का कानून आए, जिस पर प्रधानमंत्री ने पहले ही एक कमेटी का गठन कर दिया है? देखिए, ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि किसानों का मामला निपट गया है, जबकि वस्तु स्थिति ये नहीं है। किसान का मामला निपटा ही नहीं। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे पूछिए भला, क्या वो इस बात से संतुष्ट हैं? क्या उनको एमएसपी का रेट मिल गया है जिसके वो लोग लड़ रहे थे? क्या वो सारी सुविधाएं मिल चुकी है जो चाहते थे? केवल आपने 3 काले कानून जो थोपे थे उसको आप हटाने की बात की, हटा भी नहीं है। लेकिन जो चाह रहे हैं किसान, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। केवल प्रधानमंत्री जी की घोषणा पर बात हो रही है, जबकि किसान जो चाह रहे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। चर्चा उसमें होना चाहिए। तो अब पिक्चर अभी बाकी है। लोगों का तो अब यही कहना है कि अब आगे क्या होगा, तो देखेंगे आगे क्या होगा। लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिल्कुल फ्रैंकली बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश बघेल जी।